नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनो धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब्साहुणम्। 24 तीर्थंकर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, योली वर्तमान शासन महावीर भगवान की, योली परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य कुशल सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की, दासांग जिनवाणी माता की। मन चंगा तो अच्छे से बोलो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती क्या होती है? एक छोटा सा पात्र जो साधु रखते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर चंगा है, प्रसन्न है, आनंद में है, तो सब कुछ हमें अपने आप मिल जाता है। और मन कहीं दुखी है, क्लेशित है, क्रोधित है, मान से भरा हुआ है, माया से भरा हुआ, लोभ से भरा हुआ है, तो हमारे पास जो होता है वह भी चला जाता है। मन शांत है, उपशमित है, कसायों के वेग से रहित है, तो बहुत कुछ ज्ञान अपने अंदर से प्रकट होने लगता है। अपने आप ही वह धारा बहने लगती है। और मन अगर संक्लेशित है तो अंदर की धाराएं बंद हो जाती हैं, फिर बाहर मन भटकता है। दुनिया में सुख खोजता कि यहाँ मिलेगा, सुख मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। अरे भाई, बाहर मत खोजो, जो तुम्हारे अंदर है उसको अंदर खोजो। अंदर है, अंदर खोजोगे तो मिल जाएगा, ऐसा मिलेगा कि तुम्हारा जीवन महान बन जाएगा। इसलिए मन को साफ करो। वर्ष में एक बार तो कम से कम हम यहाँ बैठते हैं, किसके लिए? मन को साफ करने के लिए। बर्तन कोई जिसमें रोज भोजन बनाते हैं, तो आप लोग क्या करते? रोज भोजन बनाते, रोज साफ करते हो? करते नहीं करते हो? रोज भोजन बनाते हैं, उस बर्तन को रोज साफ किया जाता है। और मन को कब करते हो? मन को भी सुबह से शाम तक 24 घंटे में जितनी भी क्रियाकलाप हुई हैं, हमारे आचार्यों ने कहा शाम को बैठ करके उनको साफ कर लो। अगर हमने मन को साफ करना प्रारंभ कर दिया, अंदर से खोजना प्रारंभ कर दिया कि हमारे अंदर क्या गलतियां हैं, अंदर से ढूंढना चालू कर दिया क्या त्रुटियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, कहाँ हमने भूल की है, बस तो हमारे अंदर आनंद बढ़ जाता है। हम लोग नहीं ढूंढना चाहते हो, नहीं ढूंढते हैं, और इसीलिए संसार में दुखी होते हैं। साधु लोग प्रतिदिन शाम को, प्रतिदिन सुबह प्रतिक्रमण करते हैं, सुबह भी और शाम को भी। प्रतिक्रमण के अंदर वह अपनी गलतियों को ढूंढते हैं कि कौन सी मेरी गलती हुई है। अब किसी ने कहा महाराज इतना बड़ा प्रतिक्रमण पढ़ने की आवश्यकता क्या, जिससे गलती उसे क्षमा मांग लो। तब आचार्य ने कहा नहीं, इस कलिकाल में पूरा ही प्रतिक्रमण करने योग्य है। क्यों? तुम्हारी स्मरण शक्ति इतनी धीमी है कि वह आपने कहाँ गलतियां की आपको खुद को ही नहीं पता है।
जब आप प्रतिक्रमण करने बैठते हैं तो वह बात धीरे से स्मरण में आ जाती है। जैसे कोई बात हमको याद नहीं है, भूल गए हम, लेकिन जब कोई बटन दबाता है, कोई चर्चा चलती, तो जैसे कोई चर्चा करे कि भोजन कहाँ कैसा मिला, तो हमें तुरंत याद आने लगता है कि वहाँ गए थे, उस खाना वहाँ ऐसा खाना मिला था, वहाँ ऐसा मिला था, वहाँ ऐसा मिला था। ऐसे ही हमने एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक के जीवों की जहाँ हमारी विराधना हुई है और भी जहाँ हमारी त्रुटियाँ हुई हैं, उन त्रुटियों को जब अंदर से हम खोजने लगते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो सारी भी बातें हमारे दिमाग में आती हैं और हम वो क्षमा भाव हमारा बनता है। उन जीवों से अपने जो पाप कर्म हुए वो मिथ्या हो, ऐसे भाव हमारे बन जाते हैं और हमारा मन रूपी दर्पण साफ हो जाता है। जिसके अंदर मन रूपी दर्पण को साफ करने की कला नहीं है, उसने दुनिया में कुछ भी कर लिया, वह कुछ भी नहीं है, वह जीरो है। और जिसके अंदर मन रूपी दर्पण को साफ करने की कला आ गई, वह संसार में सर्वश्रेष्ठ विजेता हो जाता है। संसार में सर्वश्रेष्ठ विजेता बनो। संसार में अपनी कमियों को ढूंढना प्रारंभ करो, अपनी गलतियों को ढूंढना प्रारंभ करो। जो अपनी गलतियों को ढूंढना प्रारंभ करता है, उसके लिए गलतियां अपने आप निकल जाती हैं। मन रूपी दर्पण को रोज साफ करना चाहिए। भोजन सुबह बनाते हैं, सुबह के बर्तन दोपहर तक साफ कर लेते हैं। शाम को बनाते हैं, शाम के बर्तन शाम को थोड़ी देर तक साफ कर लेते हैं, और मन को नहीं कर पाते। प्यारे बंधु हो, मन को भी साफ करने की आदत डालो। किसी से गलती हो गई, त्रुटि हो गई, कहीं किसी से भूल हो गई, किसी ने कुछ कह दिया है, तुमने किसी से कुछ कह दिया, 10 मिनट बाद 5 मिनट फिर हाथ जोड़ लो, क्षमा क्षमा सब ही सो कह के मन की सल्ह नहीं। सबसे क्षमा क्षमा करके अपने मन की सल्ह को समाप्त कर दो, मन को साफ कर लो। जब मन रूपी दर्पण साफ हो जाता है तो दुनिया का प्रतिबिंब अपने आप दिखने लगता है। मन रूपी दर्पण साफ होता है तो भगवान स्वयं अंदर आकर के विराजमान हो जाते हैं। भगवान विराजमान हो जाते हैं। हाँ, अरे तुम स्वयं भगवान हो, तुम परिपवित्र होगा आत्मा तो तुम भगवान के रूप ही हो। वे सिद्धालय वाले भगवान नहीं आएंगे, तुम्हारे अंदर जो भगवान बैठा वो प्रकट होगा, और तुम्हारे अंदर का भगवान प्रकट हो गया, फिर तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस उसी अपने अंदर के भगवान को जगाने की आवश्यकता है। प्यारे बंधुओं, बहुत कसायों से हमारे मन मलिन होते रहते हैं, बहुत इंद्रिय विषयों से हमारे मन मलिन होते रहते हैं, और हम संसार के इस भ्रमण जाल में फंसते रहते हैं। अपने मन को इतना साफ कर लो, इतना साफ कर लो कि बस आपका संसार भ्रमण जाल मिट जाए। और एक ही उपाय है कि किसी से कोई गलती हुई है तो शाम को ही जा कर के क्षमा मांग लो कि भाई जो हमने कहा वो हमारा वापस कर दो, जो तुमने कहा हम तुम्हें अब तुम्हारा वापस करते हैं, और तुम भी शांति से रहो, हम भी शांति से रहें। छोटी बात धीरे 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 इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको नाप पाना संभव नहीं है। छोटी सी बात ही इतनी बड़ी हो जाती है कि जीवन भर के लिए कलेश हो जाता है। जीवन भर के लिए मन दुखी और संक्रमित हो जाता है। जीवन भर के लिए मन को बड़ा बोझ मन में आ जाता है। प्यारे बंधुओं, ऐसे मन के बोझ को अगर तुम्हें कम करना है तो अपने मन को साफ करना पड़ेगा। मन को साफ किए बिना कोई भी अपने मन को बोझ को कम नहीं कर सकता है। समझदार के लिए सारे ही काफ़ी है। संक्षिप्त ही आज उद्बोधन देंगे, शाम को फिर बैठेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मन को साफ करो। आज क्षमावाणी पर्व है। क्षमावाणी पर अपने अंतरंग में झांको, एक लिस्ट तैयार करो कि तुम्हारी किन किन से बात बिगड़ी चल रही है, किन किन से बात बिगड़ी चल रही है। एक उसकी लिस्ट तैयार करो
और जिससे बात बिगड़ी चल रही है उसके पास एक बार अपने मोबाइल से लगा के फ़ोन लगाओ। अगर फ़ोन से बात नहीं बनी तो उसके घर पर जाओ, उसके साथ बैठो, उसे अपने घर पर बुलाओ, बैठो, 2 मीठी बात करो। 2 मीठी बात करने के बाद उसको नाश्ता कराओ, तुम भी नाश्ता करो और गले मिलो और सब कचरे को एक डिब्बे में डाल दो। जितना कचरा था एक डिब्बे में डाल दो। डालने के बाद आपको इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी आपको कभी मिली नहीं होगी। क्यों? आपका मन साफ हो गया, जो बोझ था मन पर वह समाप्त हो गया। बहुत कठिन होता है किसी से माफ़ी मांगना कि मेरी तो गलती है नहीं, गलती तो सामने वाले की है। हर व्यक्ति एक ही बात कहता है, गलती तो सामने वाले की है। कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। बस यही परेशानी है, जब अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते हैं कि सामने वाली गलती तो क्षमा कैसे मांगे हम। कैसे कहें तुम क्षमा कर दो मुझे, गलती तो उसकी है, उसको क्षमा मांगना चाहिए। अरे भाई, गलती उसकी है, तुम्हारी है, कोई बात नहीं। तुम क्षमा मांग लोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे, वो हो जाओ तो हो जाओ, कोई बात नहीं। थोड़े देर के लिए छोटे ही सही, लेकिन कालांतर में जब समय बदलेगा तो वह कहेगा नहीं, गलती तो मेरी थी, तुमने क्षमा क्यों मांगा। अपने आप ही भाव जब पवित्र होते हैं तो अपनी गलतियां का एहसास स्वयं होने लगता है। और जब अहंकार के उसमें फूले रहते हैं तो फिर बहुत मुश्किल है प्यारे बंधुओं। इसलिए क्षमावाणी पर्व पर सब लोग एक दूसरे से क्षमा मांगें, क्षमा करें एक दूसरे को, और एक दूसरे से गले मिल करके ये क्षमा हवा करके बस क्षमा क्षमा सभी सो कह के मन की सलह नहीं। एकदम शांत क्षमा भाव, ना काहू से दोस्ती भी नहीं है। हाँ, ये तो हम कह सकते हैं, तुम्हें तो बहुत दोस्त बनाना पड़ते हैं, लेकिन दुश्मन मत बनाना, दोस्त तो बना लेना। वो हम तो कहेंगे ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वेर। अपना क्या है, आज यहाँ कल वहाँ कल कहाँ। क्या है साधु के, क्या है साधु को ठीक होता क्या? कोई स्थान नहीं होता, जहाँ पहुँच जाते हैं वहीं के हैं। ग्वालियर आ गया तो ग्वालियर वालों के, और दिल्ली थे तो दिल्ली वालों के। और हमारे दिल्ली वाले आए हैं, देखो उत्तराखंड में मुक्तागिरी नैनीताल के पास है। नैनीताल पर एक वहाँ पास में ही, वहाँ से थोड़ी दूर है, एक सुंदर जैन मंदिर बना करके तैयार किया हमारे भाई ने, दिल्ली से हैं। बहुत सुंदर, आप कभी दर्शन करने जाएं आपको बड़ी खुशी होगी, बड़ा आनंद आएगा। बर्फ भी गिरती है वहाँ सर्दियों में जब मौसम होता है तब, और सर्दी तो हमेशा ही रहती है, 12 महीने ठंडक रहती है, 12 महीना। हम लोग अप्रैल में पहुँचे थे, अप्रैल में भी इतनी ठंडक थी, इतनी ठंड थी कि हम बता नहीं सकते, है ना। बहुत अच्छी धर्मशाला, बहुत अच्छी वहाँ व्यवस्था, और इतना सुंदर मंदिर कल्पना के बाहर, बहुत अच्छी। और आगे और भी धर्मशाला बन रही हैं, 25 कमरे की धर्मशाला और बन रही है, बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ ऐसे स्थानों पर जरूर अपने जैन धर्म के प्रतीक वहाँ होना चाहिए, और बहुत अच्छा काम किया है। सब लोगों को अभिवादन जरूर करना चाहिए इस बात के लिए कि हमारे भाई कितने, सुधीर कुमार, सुधीर नाम है ना तुम्हारा, सुधीर कुमार जी ने पूरी तन मन धन सब लगा दिया उस क्षेत्र को चमकाने के लिए। बहुत अच्छी बात, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। और सुधीर कुमार जी के लिए उनके भाई क्या नाम है, मनोज कुमार जी, और साथ में क्या नाम है उनका, संजय जी, तीनों के लिए मंगल आशीर्वाद। आप सबका जीवन मंगलमय हो, सुख शांति में हो, और आपके जीवन में निरंतर धर्म की वृद्धि हो। साथ में हमारे सागर से भी प्रतिमाधारी पधारे हैं श्रीमान चंद्रेश जी, और उनकी श्रीमती क्या नाम है, किरण, क्या नाम है,
शशि प्रभा, हाँ बहुत दिन हो गए तो भूल गए, नाम भूल जाते हैं। एक बार उनके लिए भी अनुमोदना करें। और बहुत अच्छी बात, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। और कमेटी के लोग आएँ और इनका भी सम्मान करें, हमारे चक्रेश जी और शशि प्रभा जी का आए। हाँ, जोली आचार्य सन्मति सखजी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।